जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका MG के स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे GS GK के टॉप 20 प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? When did the first train run in India? तो इसका आंसर होगा डी 1853 में। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का इतिहास 160 साल पुराना है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? हुज हॉर्स वॉज चेतक हॉर्स? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, महाराणा प्रताप का। दोस्तों आपको बता दें, चेतक या सेतक पारंपरिक साहित्य में उस घोड़े को दिया गया नाम है जिस पर 1576 में राजस्थान के अरावली पहाड़ों में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सवार थे। अगला प्रश्न नंबर 3, हवाई जहाज का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? तो दोस्तों किस देश को माना जाता है? इसका उत्तर है डी, अमेरिका को। तो राइट ब्रदर्स अमेरिका एविएशन के पायनियर्स थे जिन्होंने पहला सक्सेसफुल मोटर ऑपरेटेड एयरप्लेन 1905 में बनाया और फिर उड़ाया। अगला प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के दिल में कितना प्रतिशत पानी होता है? कितना प्रतिशत पानी होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी, 75 से 80%। और दोस्तों ब्रेन में 75, लंग्स में 83, स्किन में 64, किडनीज में 79 और मसल्स में भी 79% पानी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन द वर्ल्ड? आंसर है ए, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला ऐसा देश है जो कि लीडिंग सप्लायर है इलायची का, और ये करीब 30 से 35 हज़ार मेट्रिक टन एनुअली प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नंबर आता है इंडिया का। अगला क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो किसकी तस्वीर थी दोस्तों? आपका आंसर होगा डी, अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इसका सही जवाब है सी, शनाय टिम्पिश्का। तो शनाय टिम्पिश्का को ला बोम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेज़न की एक सहायक नदी है। इसे दुनिया की एकमात्र उबलती हुई नदी कहा जाता है और ये 6.4 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किस बैंक की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं? आंसर होगा आपका ए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। तो दोस्तों SBI का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है यानी कि मुंबई, और ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी 22,405 ब्रांचेस हैं। और ये बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 23% मार्केट शेयर होल्ड करता है, और इसका अब्रॉड में भी बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस है जिसमें 233 ब्रांचेस से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, झारखंड को। कोयले के भंडार मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण मध्य भारत में पाए जाते हैं। भारत के कुल ज्ञात कोयला भंडार का लगभग 70% हिस्सा जो है झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? When was गंगा डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर? आंसर है आपका ए, 2008 में। तो दोस्तों आपको बता दें, गंगा नदी जो है उसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया जो है नवंबर 4, 2008 में घोषित किया था। और किसके द्वारा किया गया था? उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? तो आप गैस कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, 16। तो एक डेबिट कार्ड में या तो 14 या मैक्सिमम 16 डिजिट नंबर्स प्रिंट होते हैं, और इसमें क्या डिटेल्स होती है? आपका बैंक अकाउंट नंबर या पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम। आप इसका उपयोग ATMs में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? हु वॉज द सिक्स्थ सिख गुरु? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गुरु हरगोबिंद। छठे सिख गुरु जिन्होंने एक मजबूत सिख सेना विकसित की और अपने पिता गुरु अर्जन जी पहले सिख शहीद के निर्देशों के अनुसार सिख धर्म को अपना सैन्य चरित्र दिया।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमंस? तो आंसर होगा बी, गेहूं यानी कि वीट। तो वीट के अलावा बार्ले भी था जो ह्यूमंस के द्वारा इनिशियली यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभ आरंभ किस बैंक ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई पहला बैंक था जिसने मोबाइल बैंकिंग लॉन्च करी थी और उसको देखकर बाकी सभी बैंकों ने शुरू किया, और इस समय एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकर है। और मोबाइल बैंकिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि चेकबुक रिक्वेस्ट, मनी ट्रांसफ़र और बहुत सारे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर है सी, 1852 में। इंडिया की पहली स्टैंप रिलीज़ हुई थी 1852 में, और ये इंडिविजुअली पेपर के ऊपर रिलीज़ की जाती थी जिसकी शेप सर्कुलर थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जीएसटी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर होगा सी, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी जो है वैट का उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर है। जीएसटी वैट का एक डिजिटल रूप है जहां आप वस्तुओं और सेवाओं को ट्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का दिल किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एशिया? तो इसका आंसर है बी, अफगानिस्तान। तो सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और ईस्ट एशिया के बीच एशिया के व्यापार और आर्थिक जंक्शन के केंद्र में अफगानिस्तान की भू रणनीतिक स्थिति को उजागर करने के लिए गढ़ा गया यह एक शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे उजला सोना कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वाइट गोल्ड? तो इसका सही आंसर है ए, कपास यानी कि कॉटन। तो कॉटन जो है वर्ल्ड की लीडिंग फाइबर क्रॉप है और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। इसे सफ़ेद सोना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गोल्ड की तरह ये भी अपनी इंडस्ट्री में हाईएस्ट वैल्यू रखता है टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज इन इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। यह दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन भी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? व्हाट इज द डिटेल ऑफ सीटी इन सीटी स्कैन? तो करेक्ट आंसर है इसका बी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो आपने फुल फॉर्म जानी, अब जानते हैं इसका मतलब। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे कैट या सीटी स्कैन कहा जाता है, वो डॉक्टर्स को अलाउ करता है आपकी बॉडी के अंदर देखने के लिए। और ये काम कैसे करता है दोस्तों? ये यूज़ करता है कॉम्बिनेशन एक्सरेज और कंप्यूटर की, जिसके द्वारा आपके बोन्स की और ऑर्गन्स की पिक्चर क्रिएट होती है। साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।